बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई.कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलेशन का चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, साथ साथ मैं आपको समझाता जाता हूँ। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ सरफराज लिमिटेड कंपनी हैज़ ए बैलेंस एट द बैंक rupees 3,800 on 31st March 2015, but this did not agree with the bank statement on the same date. An investigation into the difference gives the following information। ठीक है कि ये जो बैलेंस आ रहा है 3,831 मार्च 15 का, ये है कैश बुक का बैलेंस, मतलब कि सरफराज लिमिटेड कंपनी ने जो अपने पास बैंक का लेजर बनाया हुआ है ये उसका बैलेंस है। ये कैसे कंफर्म हो रहा है? वो कह रहा है कि बट डिड दिस नॉट एग्री विद द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये कैश बुक का बैलेंस है। ठीक है, और इसके बाद फॉलोइंग ट्रांजैक्शन है जो इसमें जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, वो अब आपने बैंक रिकन्सिलेशन ये तो दी गई है ना। एक्चुअल में होता क्या है कि दो लेजर आप अपना लेजर लेते हैं और बैंक स्टेटमेंट लेते हैं और उसको रिकनसाइल करते हैं, और जो जो ट्रांजैक्शंस मिसिंग होती हैं, मतलब एक आपके लेजर में जो ट्रांजैक्शन आ रही हैं और वो बैंक में कोई ट्रांजैक्शन अपीयर नहीं हो रही तो वो आपने यहाँ पे शो कर देनी है। इसी तरह से बैंक में अगर कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन आ रही है जो आपके पास अपीयर नहीं हो रही, वो आपने यहाँ पे शो करनी है प्लस या माइनस करके। ठीक है, और उसको ही रिकन्सिलेशन कहते हैं। और उनमें से किसकी एंट्री करनी है और किसकी नहीं करनी वो आपने देखना होता है। जिसकी एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो नहीं करनी, सिर्फ यहाँ पे शो करनी होती हैं, और जिसकी एंट्री आप कर चुके हैं वो दोबारा नहीं करनी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे शो करनी है। वो मैं बता देता हूँ किस तरह से। ये देखें कि फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है कि ट्रेड सब्सक्रिप्शन ₹500 पेड बाय द बैंक हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। 500 रुपया बैंक ने पे कर दिया है, ट्रेड सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं। ठीक है, अब आपके बैंक अकाउंट से वो कट गए हैं, लेकिन आपने कैश बुक में उसे एंटर नहीं किया, वो अपने लेजर में वो एंटर नहीं किए हुए। ठीक है, तो अब एंटर करेंगे तो क्या होगा? आपका बैलेंस कम होगा ना उतना। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप बैलेंस लिख लें कि बैलेंस एज पर कैश बुक, या लेजर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस। ठीक है, जैसे मैं लिखता आ रहा हूँ पहले भी, फेवरेबल, एक ये भी टर्म यूज़ होती है कि डेबिट बैलेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो फेवरेबल है, नेगेटिव आ रहा है तो वो अनफेवरेबल है। अगर आपने बैलेंस अमाउंट से ज़्यादा इशू कर दिए चेक, नेगेटिव में बैलेंस चला गया है, तो फिर यहाँ पे फेवरेबल की बजाय अनफेवरेबल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट पहले ओपनिंग बैलेंस लिखने आप 3,800, उसके बाद ट्रांजैक्शन जो फर्स्ट है 3,800 ये वाला। ठीक है, इसके बाद ट्रांजैक्शन जो है 500 रुपये जो बैंक ने डिडक्ट किया है, लेकिन आपने अपनी बुक में उसे एंटर नहीं किया हुआ। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि जाहिर बात है आपका बैलेंस कम होगा उससे। आपने यहाँ पे 500 लिखना है, यहाँ पे लिखें 1 लेस वाली साइड पे, क्योंकि ये आपने लेस नहीं किए हुए और इसकी एंट्री करनी है आपने। यहाँ पे लिखें ट्रेड सब्सक्रिप्शन चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाहर इसके सामने कि आप एंट्री करेंगे विल बी एंटर थ्रू वोचर। अच्छा, पहले इसका जो साइज थोड़ा इंक्रीज कर लें। वोचर के थ्रू आप इसकी एंट्री करेंगे और क्या करेंगे कि ट्रेड सब्सक्रिप्शन चार्जेस इसे डेबिट करेंगे, ये एक्सपेंस है आपके। ठीक है, ट्रेड सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस जो है ये आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू क्रेडिट किसे करेंगे? बैंक को, क्योंकि बैंक से पेमेंट हो रही है ना, बैंक आपका उतना कम हो रहा है तो बैंक को आप क्रेडिट कर देंगे। ये आपने इसकी एंट्री डालनी है क्योंकि पहले आपने इसकी एंट्री नहीं की हुई। ठीक है, ये मैं इसके सामने लिख रहा हूँ, ये आपने लिखना नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि रिकन्सिलेशन करने के बाद कौन सी एंट्री हमने करनी है और कौन सी नहीं करनी।
जो आपने पहले नहीं की हुई वो आपने करनी है, जो ऑलरेडी कर चुके हैं अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुई बैंक में या क्लियर नहीं हुई, तो वो सिर्फ यहाँ पे शो कर देनी है। जो ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं वो नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, वो अगर बैंक से क्लियर नहीं हुई तो वो यहाँ पे शो कर देनी है ऐड या लेस वाली साइड पे, और जो एंट्री आपने की नहीं है लेकिन बैंक में अपीयर हो रही है वो यहाँ पे लिखना भी है, और इसे फिर उसका वोचर भी आपने डालना है, उसकी एंट्री भी करनी है। ये होती है रिकन्सिलेशन। सेकंड एंट्री देख लें कि ए चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन 10th मार्च फॉर ₹197 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। अच्छा, एक चेक इशू किया है लेकिन गलती क्या की है कि उसकी एंट्री नहीं की गई, ठीक है। चेक इशू कर दिया आपने लेकिन उसकी एंट्री नहीं की अपनी कैश बुक में, तो अब इसका मतलब है कि आपने उसका बैलेंस कम नहीं किया अपने पास, तो अब इसका बैलेंस आप कम कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दें कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस चेक हैज़ नॉट बीन एंटर्ड, नहीं किया गया था। कितनी अमाउंट का है? 197। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप जो है इसकी एंट्री करेंगे, और क्या करेंगे, इसे जाहिर बात है मिस की है एंट्री, पहले नहीं की हुई तो अब करेंगे, आपका बैलेंस इससे कम हो जाएगा। डेबिट आप किसे करेंगे? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसे करेंगे? बैंक को। जाहिर बात है बैंक को क्रेडिट करेंगे, बैंक ही कम हो रहा है ना आपका, आपके बैंक से पेमेंट तो आपने के बैंक से हुई है ना, चेक आपने इशू किया था, तो लिहाजा आपका बैंक कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक थर्ड ट्रांजैक्शन देख लें कि चेक ऑफ ₹1100 सेंट टू क्रेडिटर ऑन 30th मार्च 2015, अच्छा, वर नॉट पेड बाय द बैंक अंटिल 5th अप्रैल। अच्छा, हम ये बना रहे हैं 31 मार्च तक की, वो कह रहा है 5 अप्रैल तक उसकी अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ था जो आपने 30 मार्च को इशू किया है। तो ये क्या है? ये अनप्रेजेंटेड चेक्स है। जब आप चेक इशू करते हैं तो क्या करते हैं, उसको लेस कर देते हैं अपने बुक ऑफ अकाउंट में से, लेकिन अगर वो बैंक में क्लियर नहीं हुआ अभी तक तो आप यहाँ पे उसे ऐड बैक करके, यानी कि रिवर्स उसकी एंट्री आप यहाँ पे शो करते हैं। आपने लेस कर दिया था लेकिन बैंक में लेस नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे उसे ऐड करके शो कर देंगे कि अनप्रेजेंटेड चेक्स, यहाँ पे लिख दें क्रेडिटर्स चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। ये नहीं हुआ तो ये आप कितनी अमाउंट का है वो यहाँ पे लिख दें, 1100 रुपये है। इसके बाद चौथी ट्रांजैक्शन है कि चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू ₹1680 1680 रुपये वर पेड इनटू बैंक, मतलब डिपॉजिट करवा रहे हैं, ठीक है, ऑन 28 मार्च बट वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। आपने डिपॉजिट करवा दिया 28 को, लेकिन वो 31 मार्च तक क्लियर नहीं हुआ था, आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। आपने क्या किया था, उसका बैलेंस बढ़ा दिया था अपने पास। जब जाहिर बात है चेक रिसीव हुआ, आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, उसकी एंट्री डाल दी, अपना बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन एक्चुअल में बैलेंस नहीं बढ़ा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करके शो कर देंगे। अच्छा, एक तो यहाँ पे कि आपने चेक इशू किया था उसकी एंट्री नहीं करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये जो ट्रांजैक्शन है कि विल नॉट बी एंटर्ड as already entered या recorded in कैश बुक। मतलब आपने लेजर में कैश बुक ओब्लिक लेजर भी कर देता हूँ, बैंक लेजर ऑलरेडी आप इसकी एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। जो आपने क्रेडिटर को चेक इशू किया था, जस्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पे आप सिर्फ उसे शो करवा रहे हैं, लेकिन उसकी दोबारा से आपने एंट्री नहीं करनी क्योंकि एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हैं।
सिर्फ यहाँ पे शो करवाना है कि अभी तक ये चेक क्लियर नहीं हुआ, इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। ठीक हो गया। चौथी ट्रांजैक्शन हम कर रहे थे कि 1680 रुपये हैं। ये भी सेम है कि आप इसकी एंट्री तो कर चुके हैं, ज़ाहिर बात है कि आपने बैंक को अपने डेबिट कर दिया होगा, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप लेस करके दिखा देंगे कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड येट। ठीक है, नॉट क्लियर, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अमाउंट कितनी है? 1680 रुपये। ये आपने डिपॉजिट करवाया था लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो ये आप इसकी एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हैं। वो यहाँ पे मिसिंग एंट्री का बता ही नहीं रहा। जो एंट्री मिसिंग का कहा है कि हैज़ नॉट बीन एंटर्ड, वो आप करेंगे। मैंने वो लिख भी दिया कि ये एंट्री आप करेंगे क्योंकि एंट्री नहीं की थी। लेकिन जिसकी एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो सिर्फ यहाँ पे उसे शो करवाना है, प्लस वाली साइड पे या माइनस वाली साइड पे। ठीक है, और उसे यहाँ पे मैं मेंशन करके मैंने बता दिया कि इसकी एंट्री आप नहीं करेंगे, कि आप ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे ये बैंक रिकन्सिलेशन में आपने शो करवा देना है। लास्ट ट्रांजैक्शन है नंबर 5 कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक ₹300 नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या किया है कि अब हम कर लेंगे उसे। यहाँ पे लिखें नंबर 5 के इंटरेस्ट रिसीव्ड या क्रेडिटेड। ठीक है, ये लिख दें, यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख दें 300 है। अब देखें कि ये दो ट्रांजैक्शन ऐड हो रही हैं इसमें। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये रिकॉर्ड होगा, और किस तरह से होगा, क्योंकि आप नॉट येट रिकॉर्डेड उसने लिखा भी हुआ है, ना भी लिखा हुआ, तो ज़ाहिरी बात है कि आपने रिकॉर्ड करना ही है इसे। हमें पहले पता ही नहीं होता कि कितना हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट अमाउंट आनी है। विल बी एंटर्ड थ्रू वोचर। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि इंटरेस्ट आपने किसे करना है? इंटरेस्ट ये इनकम अकाउंट है आपका। ठीक है, इनकम। ठीक है, ये आपका इनकम जब होता है, इनकम को क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इनकम को क्रेडिट करते हैं और बैंक को डेबिट किया जाता है। बैंक आपका इंक्रीज़ हो रहा है इससे, तो बैंक आपका डेबिट हो जाएगा और इनकम आपकी क्रेडिट हो जाएगी। इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका बैंक बढ़ रहा है और इनकम भी बढ़ रही है। बैंक जब बढ़ता है, एसेट बढ़ता है, उसे डेबिट किया जाता है, उसे डेबिट कर दिया है, और इनकम जब बढ़ती है उसे क्रेडिट किया जाता है, तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये एंट्री आप करेंगे। एंट्री कर लेने के बाद यहाँ पे इसका इन दोनों का टोटल ले आना है आपने, जो अमाउंट्स ऐड हो रही हैं, और यहाँ देखें इसके नीचे ओपनिंग बैलेंस प्लस ये जो ऐड हो रहा है ये टोटल आ जाएगा 5200 यहाँ पे, और यहाँ पे इन तीनों का टोटल ले लें जो अमाउंट्स हमने लेस करनी है। ठीक है, ये आ रहा है 2377 रुपये, और यहाँ पे ये जो टोटल अमाउंट आ रहा है 5200, इसमें से 2377 माइनस करेंगे तो 2823 रुपये बैलेंस आ रहा है। ये है बैलेंस एज़ पर पासबुक। ठीक है, तो यही बैलेंस, यही आंसर है। आपने इसके मुताबिक बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह से आपने इसकी एंट्री करनी है। इसको समझ के करना है कि बैंक रिकन्सिलेशन है क्या, कि रिकन्साइल जब आपने कर लेना है तो जो एंट्रीज आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो आपने नहीं करनी, जस्ट यहाँ पे वो शो करवा देनी है, और जो एंट्री मिसिंग है वो आपने करनी है। मैंने यहाँ पे लिख के भी बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई इसमें क्वेश्चन है तो मुझे लाजमी करें। किसी भी पॉइंट पे है तो लाजमी क्वेश्चन किया करें, तभी आप समझेंगे, और मैं इंशाल्लाह आपको इसका रिप्लाई भी करूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।